को चलाने वाला सबसे बड़ा सत्य कौन है? विष्णु, शंकर या कोई और? देवताओं की जिज्ञासा बढ़ी तो वे श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। वे बोले, हे माधव, आप सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप कहते हैं कि कोई और परम सत्य है। वो कौन है? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, जिसे न आँख देख सकती है न मन समझ सकता है, वही निरंकार है। मैं भी उसी से उत्पन्न हूँ और शंकर भी। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। शंकर जी बोले, देवों, मैं संहार करता हूँ, विश्व का एक आम तप करता हूँ, लेकिन जिसे मैं भी ध्यान में अनुभव करता हूँ वही निरंकार है। देवताओं ने पूछा, अगर निरंकार है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। न कोई रूप, न रंग, न आकार, बस असीम शांति। कृष्ण जी बोले, जब मैं गीता में कहता हूँ मैं अव्यक्त, तो वही निरंकार की ओर संकेत है। शंकर जी बोले, और जब मैं समाधि में लीन होता हूँ तो मैं भी उसी निरंकार में विलीन हो जाता हूँ। देवताओं को समझ आ गया, कृष्ण साकार हैं, शंकर वैराग्य के प्रतीक हैं, लेकिन निरंकार वो सत्य है जो साकार और निराकार दोनों से परे है। उस दिन से देवताओं ने जाना, निरंकार को जानने के लिए आँख नहीं, मन नहीं, बस शुद्ध हृदय चाहिए। श्रीकृष्ण भगवान शंकर और परम सत्य की दिव्य कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल अपने पूरे वैभव में थे, परंतु फिर भी एक अदृश्य प्रश्न हर जगह गूंज रहा था। देवताओं, ऋषि हो या योगी, सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, इस सृष्टि का मूल कौन है? सबसे ऊपर कौन है? क्या वही जो सृष्टि की रचना करता है, या वही जो पालन करता है, या फिर वही जो संहार करता है? देवताओं की सभा। एक दिन देवराज इंद्र ने ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा बुलाई। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सभी देव उपस्थित थे। नारद जी बोले, देवों, हमने वेद पढ़े, शास्त्र देखे, परंतु फिर भी परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तब निर्णय हुआ, श्रीकृष्ण से प्रश्न किया जाए, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण अवतार हैं। श्रीकृष्ण का उत्तर। देवता द्वारिका पहुंचे। श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें मिले। देवताओं ने प्रश्न किया, माधव, क्या आप ही अंतिम सत्य हैं? कृष्ण जी ने बांसुरी रखी और गंभीर स्वर में बोले, मैं अवश्य पूर्ण हूँ, परंतु मैं भी उस सत्ता से प्रकट हुआ हूँ जिसे न रूप है, न रंग, न नाम, वही निरंकार है। देवता चकित रह गए। कृष्ण जी आगे बोले, जिसे तुम मुझे कहते हो, जिसे तुम विष्णु कहते हो, जिसे तुम शंकर कहते हो, वो सब उसी निरंकार की लीला है। भगवान शंकर का प्रकट होना। तभी आकाश में गंभीर नाद गूंजा, ओम। ध्यान में लीन भगवान शंकर कैलाश से प्रकट हुए। देवताओं ने नमन किया। शंकर जी बोले, देवों, मैं तप करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, परंतु जिसे मैं भी ध्यान में अनुभव करता हूँ वो मुझसे भी परे है। देवताओं ने पूछा कि महादेव वो कौन है? शंकर जी बोले, वह ना शिव है, ना शक्ति, ना विष्णु, ब्रह्मा, वह है आनंद, निरंकार, दिव्य प्रकाश का प्राकट्य। इतने ही आकाश और पृथ्वी के बीच एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न कोई आकार, न कोई अंत, न कोई आरंभ। कृष्ण जी बोले, यही है वो जिसे गीता में अव्यक्त कहा गया है। शंकर जी बोले, और यही है वो जिसने मैं समाधि में लीन होता हूँ। देवताओं की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे समझ गए, साकार भगवान मार्ग दिखाते हैं, निराकार निरंकार लक्ष्य है। मनुष्य के लिए संदेश। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य निरंकार को कैसे जाने? कृष्ण जी बोले, धरती से। शंकर जी बोले, वैराग्य से। और उसी प्रकार से वाणी आई, जब अहंकार मिटेगा तब निरंकार प्रकट होगा। निष्कर्ष। इसलिए कृष्ण पूजा योग्य है, शंकर वंदनीय है, लेकिन निरंकार वो सत्य है जो सभी से परे और सभी में व्याप्त है। निरंकार को जानने के लिए मंदिर नहीं, बस शुद्ध हृदय चाहिए। श्रीकृष्ण भगवान शंकर और परम सत्य की अनंत कथा। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि अपनी पूर्ण गति में थी। तारे चमक रहे थे, नदियां बह रही थीं, देव, दानव, मनुष्य सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन इन सबके बीच एक अदृश्य बेचैनी फैल रही थी। ऋषि ध्यान में थे, योगी तप में थे, देव स्वर में थे, फिर भी सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, जिसे हम पूछते हैं, क्या वही अंतिम सत्य है?
ऋषियों का प्रश्न। एक दिन हिमालय की गुफाओं में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, गया सभी एकत्र हुए। व्यास जी बोले, हम वेदों को जानते हैं, उपनिषदों को समझते हैं, फिर भी वो सत्य पूरी तरह हाथ नहीं आता। नारद जी ने कहा, हम नाम जपते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, परंतु जिस सत्ता का वर्णन है वो दिखाई नहीं देती। तब निर्णय हुआ, देवताओं से प्रश्न किया जाए। देव सभा और उलझन। सभा में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब उपस्थित थे। इंद्र बोले, क्या ब्रह्मा ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची? अग्नि बोले, नहीं, विष्णु सर्वोच्च हैं, क्योंकि वही पालन करते हैं। यम बोले, संहार के बिना सृष्टि पूर्ण नहीं, इसलिए शंकर सर्वोच्च हैं। सभा मौन हो गई। तभी नारद जी बोले, आइए श्रीकृष्ण से पूछते हैं। द्वारिका में श्रीकृष्ण। देवता द्वारिका पहुंचे। श्रीकृष्ण यमुना तट पर बैठे थे। बांसुरी की मधुर धुन बह रही थी। देवताओं ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या आप ही परम सत्य हैं? कृष्ण जी ने बांसुरी रोक दी। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, यदि मैं ही सब कुछ होता तो गीता में ये क्यों कहता, अव्यक्त मुझसे भी परे है। देव चकित रह गए। कृष्ण जी आगे बोले, मैं मार्ग हूँ, पर मंजिल कोई और है। मैं साकार हूँ, पर सत्य निराकार है। निरंकार का रहस्य। देवताओं ने पूछा, वह निराकार सत्य कौन है? कृष्ण जी बोले, वह जो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, वही है निरंकार। तभी आकाश में गंभीर नाद गूंजा, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का आगमन। कैलाश से महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। शंकर जी बोले, हे देवों, मैं भी उसी निरंकार का सेवक हूँ। देव आश्चर्यचकित रह गए। शंकर जी बोले, मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि सत्य मुझसे भी परे है। दिव्य प्रकाश का प्राकट्य। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न कोई रंग, न कोई आकार, न कोई सीमा। ब्रह्मा जी बोले, ये क्या है? कृष्ण जी बोले, ये वही है जिसे वेद नेति नेति कहते हैं। शंकर जी बोले, और जिसे मैं समाधि में अनुभव करता हूँ। अहंकार का टूटना। देवताओं ने नमन किया। उनका गर्व टूट गया। एक वाणी गूंजी, जब तक मैं है तब तक निरंकार दूर है, जब मैं मिटेगा तब निरंकार प्रकट होगा। मनुष्य के लिए संदेश। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य क्या करें? कृष्ण जी बोले, भक्ति करें, पर रूप में ना उलझें। शंकर जी बोले, वैराग्य रखें, पर भागे नहीं। वाणी आई, सद्गुरु वो दर्पण है जिसमें निरंकार दिखाई देता है। आज का समय। आज भी मनुष्य पूछता है, भगवान कहाँ है? उत्तर वही है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वही निरंकार प्रकट होता है। अंतिम सत्य। कृष्ण मार्ग हैं, शंकर वैराग्य हैं, पर निरंकार ही परम सत्य है। निरंकार को जानना मतलब स्वयं को खो देना। प्रकाश के बाद का सन्नाटा। जब वो अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ तो केवल देवता ही नहीं, समय भी रुक गया। न दिन रहा, न रात रही, न दिशा रही, न दूरी। सब कुछ जैसे उसी प्रकाश में घुलने लगा। देवताओं को लगा ये कोई दृश्य नहीं, ये तो अनुभव है। लेकिन अनुभव भी तब तक अधूरा है जब तक अहंकार जीवित है। देवताओं की परीक्षा। तभी वो दिव्यवाणी फिर गूंजी, यदि मुझे जानना है तो पहले ये बताओ, तुम कौन हो? इंद्र बोले, मैं देवताओं का राजा हूँ। वाणी बोली, राजा किसका? जो स्वयं नश्वर है। इंद्र निशब्द हो गए। अग्नि बोले, मैं यज्ञों का वाहक हूँ। वाणी आई, यज्ञ किसके लिए, जब करने वाला ही अहंकारी हो। अग्नि का तेज मंद पड़ गया। यम बोले, मैं मृत्यु। वाणी बोली, मृत्यु तो परिवर्तन है, पर मैं अपरिवर्तनशील हूँ। यम भी मौन हो गए। ऋषियों का टूटना। अब ऋषियों की ओर दृष्टि हुई। व्यास जी बोले, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। वाणी आई, वेद शब्द हैं, मैं शब्दों से परे हूँ। नारद बोले, मैं भक्ति का प्रचारक हूँ। वाणी बोली, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक भक्त बचा है। नारद की आंखों से अश्रु बहने लगे। श्रीकृष्ण का मौन। सबकी दृष्टि श्रीकृष्ण पर गई। देवताओं ने सोचा, अब तो कृष्ण ही बोलेंगे, लेकिन कृष्ण मौन रहे। वो मौन किसी उत्तर से बड़ा था। महादेव ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों समझ चुके थे, अब बोलने का समय नहीं, मिटने का समय है। महादेव की समाधि। भगवान शंकर गहन समाधि में चले गए।
उनका त्रिशूल धरती पर टिक गया। सब स्थिर हो गया। डमरू मौन हो गया। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं शिव हूँ, मैं संहारक हूँ। यदि सत्य पाना है तो मुझे भी मिटना होगा। ये कहते ही उनका मैं ढलने लगा। कृष्ण की लीला का रहस्य। कृष्ण जी ने धीरे से कहा, मैं लीला हूँ, क्योंकि सत्य को सीधे नहीं देखा जा सकता। मनुष्य रूप चाहता है, इसलिए मैं रूप लेता हूँ। लेकिन जो रूप में अटक जाए वो सत्य से दूर रह जाता है। ये कहते हुए कृष्ण जी ने भी अपनी दिव्यता को मानव भाव में रख दिया। आत्मा का प्राकट्य। तभी वो दिव्यवाणी अब और कोमल हो गई। अब जो बचे वही मुझे देख पाएंगे। एक एक कर देवताओं की पहचान टूटने लगी। कोई राजा नहीं रहा, कोई देव। एक समय देवताओं के हृदय में एक गहरा प्रश्न उठा। इस संपूर्ण सृष्टि का वास्तविक आधार कौन है? क्या पालन करने वाले विष्णु ही सर्वोच्च है? क्या संहार करने वाले शंकर ही अंतिम है? या इन सब से भी परे कोई और परम सत्ता है? जिज्ञासा बढ़ी तो सभी देवता श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, आप जगत के पालनहार हैं, फिर भी कहते हैं कि आपसे भी ऊपर कोई परम सत्य है। वो कौन है? कृष्ण जी मधुर मुस्कान के साथ बोले, जिसे न नेत्र देख सकते हैं, न बुद्धि पूरी तरह समझ सकती है, वही निरंकार है। मैं भी उसी से प्रकट हुआ हूँ और शंकर भी उसी की सत्ता से हैं। देवताओं को ये बात सहज स्वीकार न हुई। उसी क्षण भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवगण, मैं संहार करता हूँ जब समय आता है, परंतु जिसे मैं भी ध्यान में अनुभव करता हूँ वो निरंकार मुझसे भी परे है। देवताओं ने फिर पूछा, यदि वो है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तभी आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। न कोई आकार, न कोई रंग, केवल असीम शांति का अनुभव। कृष्ण जी बोले, जब गीता में मैं अव्यक्त की बात करता हूँ तो उसी निरंकार की ओर संकेत करता हूँ। शंकर जी ने कहा, और जब मैं समाधि में लीन होता हूँ तो उसी निरंकार में विलीन हो जाता हूँ। तब देवताओं को बोध हुआ, कृष्ण साकार मार्ग है, शंकर वैराग्य के प्रतीक हैं, पर निरंकार वो सत्य है जो साकार और निराकार दोनों से परे है। उसे जानने के लिए न केवल आंखें, न केवल मन, बल्कि निर्मल भक्ति चाहिए। ये कथा अत्यंत प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल अपने वैभव में थे। फिर भी एक अनकहा प्रश्न हर लोक में गूंज रहा था। इस सृष्टि का मूल कौन है? रचना करने वाला, पालन करने वाला या संहार करने वाला? एक दिन देवराज इंद्र ने सभा बुलाई। ब्रह्मा जी, नारद मुनि और अन्य देवता उपस्थित हुए। नारद जी बोले, हमने वेद और शास्त्र पढ़े, पर पूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। निर्णय हुआ कि श्रीकृष्ण से प्रश्न किया जाए। देवता द्वारका पहुंचे। श्रीकृष्ण ने उनका स्वागत किया। प्रश्न हुआ, क्या आप ही अंतिम सत्य हैं? कृष्ण जी गंभीर होकर बोले, मैं पूर्ण अवतार हूँ, पर मैं भी उस सत्ता से प्रकट हुआ हूँ जिसका न रूप है न रंग। जिसे तुम विष्णु, शंकर या ब्रह्मा कहते हो, वो सब उसी निरंकार की लीला है। उसी समय आकाश में ओम की ध्वनि गूंजी और भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं भी उसी परम तत्व का अंश हूँ। वो न शिव है, न शक्ति, न ब्रह्मा, न विष्णु, वो तो अनंत चेतना है। तभी एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, न आरंभ दिखा न अंत। कृष्ण बोले, वेद जिसे नेति नेति कहते हैं वही है। शंकर बोले, जिसमें मैं समाधि में लीन होता हूँ वही है। देवताओं की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आया, साकार भगवान मार्ग दिखाते हैं, पर निरंकार ही लक्ष्य है। नारद जी ने पूछा, मनुष्य उस निरंकार को कैसे पाए? कृष्ण बोले, प्रेम से। शंकर बोले, वैराग्य से। और आकाशवाणी हुई, जब अहंकार मिटेगा तब निरंकार प्रकट होगा। सद्गुरु के बिना उसकी पहचान कठिन है। इस कथा का सार ये है कि कृष्ण हमें प्रेम का पथ सिखाते हैं, शंकर त्याग और वैराग्य का संदेश देते हैं, पर निरंकार वो परम सत्य है जो सब में व्याप्त है और सबसे परे भी है। उसे पाने के लिए मंदिर या मूर्ति से अधिक आवश्यक है एक शुद्ध हृदय। आज भी वही प्रश्न मनुष्य के भीतर उठता है, भगवान कहाँ है? उत्तर सरल है, जहाँ मैं समाप्त होता है वही निरंकार प्रकट होता है। ये कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि निरंकार की अनुभूति शब्दों से नहीं, आत्मा से होती है। यदि इस कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे आगे साझा करें,
ताकि सत्य और भक्ति का ये संदेश अधिक से अधिक हृदयों तक पहुंच सके।